अध्याय 10। क्या मैं आपकी ध्यान आकर्षित कर सकता हूँ? आर्या व्यस्त क्षेत्र में दाखिल हुई, जो दृष्टि, ध्वनि और गतिविधियों की विविधता से भरा हुआ था। दृश्य जीवंत था, जिसमें लोग विभिन्न कार्यों, बातचीत और घटनाओं में लगे हुए थे। इसे हमारे दैनिक जीवन में आने वाले विकर्षणों और व्यवधानों की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया था। चादर में ढका हुआ व्यक्ति एक बड़े साइन के पास खड़ा था, जिस पर लिखा था, ध्यान की कला में महारत हासिल करना। इस अध्याय में हम ध्यान बनाए रखने के तकनीकों की खोज करेंगे, जो विभिन्न विकर्षणों के बीच हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं, व्यक्ति ने समझाया। प्रभावी ध्यान केंद्रित करने के लिए विकर्षणों को प्रबंधित करना और एक बार में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। किताब के पन्ने ने पाठ 8, क्या मैं आपकी ध्यान आकर्षित कर सकता हूँ, को प्रकट किया, जो ध्यान बनाए रखने और विकर्षणों को प्रबंधित करने की रणनीतियों पर केंद्रित था। पाठ ने कई प्रमुख बिंदुओं को उजागर किया। एक, ध्यान का विज्ञान, यह समझना कि ध्यान कैसे काम करता है और इसमें शामिल संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं कैसे होती हैं, प्रभावी ध्यान बनाए रखने की रणनीतियां विकसित करने में मदद कर सकता है। 2, विकर्षणों का प्रबंधन, सामान्य विकर्षणों की पहचान करना और उनकी प्रभावशीलता को कम करने की तकनीकों को सीखना ध्यान और उत्पादकता में सुधार कर सकता है। 3, एकल कार्य बनाम बहुकार्य, एकल कार्य के लाभों पर जोर देना और बहुकार्य से बेहतर ध्यान और कार्य प्रदर्शन को बढ़ाना। इंटरैक्टिव अभ्यास, अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के विकर्षणों का अवलोकन करें और उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की रणनीतियों की पहचान करें। एक चुने हुए कार्य पर एकल कार्य का अभ्यास करें और अपने ध्यान और उत्पादकता में किसी भी सुधार को नोट करें। आर्या ने व्यस्त क्षेत्र का अवलोकन किया, जिसमें बातचीत, सूचनाएं और दृश्य उत्तेजनाएं शामिल थीं। उसने एक विशिष्ट कार्य, पढ़ाई का असाइनमेंट पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया, जबकि विकर्षणों को प्रबंधित करने की रणनीतियां लागू की। उसने एक निर्दिष्ट कार्य क्षेत्र सेट किया, शोर रद्द करने वाले हेडफोन का उपयोग किया और फोकस्ड वर्क सेशंस के साथ ब्रेक का शेड्यूल बनाया। आर्या ने पाया कि विकर्षणों को कम करने और एक बार में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने से वह अपने असाइनमेंट को अधिक कुशलता से और बेहतर ध्यान के साथ पूरा करने में सक्षम थी। चादर में ढका हुआ व्यक्ति ने आर्या को कुछ इंटरैक्टिव स्टेशनों की ओर निर्देशित किया, जहां प्रतिभागी ध्यान प्रबंधन तकनीकों का अभ्यास कर सकते थे। इनमें विकर्षणों की पहचान और समाधान के लिए अभ्यास शामिल थे, साथ ही ध्यान और एकाग्रता अभ्यास के माध्यम से ध्यान सुधारने की गतिविधियां भी शामिल थीं। किताब के पन्ने ने विकर्षण भरे दुनिया में ध्यान बनाए रखने की कला पर एक लेख को प्रकट किया। लेख ने विकर्षणों को प्रबंधित करने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा की, जिसमें एक अनुकूल कार्य वातावरण तैयार करना, स्पष्ट लक्ष्य सेट करना और ध्यान को बढ़ाने के लिए उपकरणों का उपयोग करना शामिल था। इसमें ध्यान और एकाग्रता को सुधारने में माइंडफुलनेस प्रथाओं के लाभों को भी उजागर किया गया। इंटरैक्टिव अभ्यास, ध्यान बनाए रखने पर लेख पढ़ें और विचार करें कि चर्चा की गई रणनीतियां आपके अपने जीवन में कैसे लागू की जा सकती हैं। विकर्षणों को प्रबंधित करने और अपने ध्यान में सुधार पर अपने अनुभवों के बारे में लिखें। आर्या ने लेख पढ़ा और विकर्षणों को प्रबंधित करने के लिए लागू की गई रणनीतियों पर विचार किया। उसने लिखा कि कैसे विकर्षण रहित वातावरण बनाना और माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से उसके ध्यान और उत्पादकता में सुधार हुआ। उसने विशेष उदाहरणों को नोट किया कि कैसे इन तकनीकों ने काम और अध्ययन स्थितियों में उसकी एकाग्रता को बेहतर बनाया है। जब आर्या ने व्यस्त क्षेत्र की खोज समाप्त की, तो चादर में ढका हुआ व्यक्ति एक प्रोत्साहक मुस्कान के साथ पास आया। आपने विकर्षणों को प्रबंधित करने और ध्यान बनाए रखने के लिए मूल्यवान तकनीकों की खोज की है। इन रणनीतियों को लागू करके आप अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में अपने ध्यान और उत्पादकता को सुधार सकते हैं।
किताब फिर से चमक उठी। अगले पाठ का शीर्षक प्रकट करते हुए पाठ 9 ध्यान की बाधाएं। व्यक्ति ने एक चुनौतीपूर्ण बाधा कोर्स की ओर इशारा किया जिसमें विभिन्न बाधाएं और अवरोध थे। क्या आप उन बाधाओं को पार करने के लिए तैयार हैं जो आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बाधित कर सकती हैं? व्यक्ति ने पूछा। आर्या, जो अपनी प्रगति से आत्मविश्वास और प्रेरित महसूस कर रही थी, ने दृढ़ संकल्प के साथ सिर झुकाया। हाँ, मैं तैयार हूँ। उसने सामने की बाधाओं का सामना करने के लिए तैयारी की, जहां वह सामान्य ध्यान बाधाओं को पार करने और अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए रणनीतियां विकसित करेगी। अध्याय 10 समाप्त। इस अध्याय में आर्या विकर्षणों के बीच ध्यान बनाए रखने और ध्यान प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की तकनीकों को सीखती है। इंटरैक्टिव अभ्यास पाठकों को एकल कार्य का अभ्यास करने, विकर्षणों का प्रबंधन करने और ध्यान में सुधार के लिए रणनीतियों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगले पाठ की ओर संक्रमण पाठकों को ध्यान की बाधाओं को पार करने और अपनी एकाग्रता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए समाधान विकसित करने के लिए तैयार करता है। बताइए जब आप अगले अध्याय के लिए तैयार हों।